हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मौर्य वंश को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन का पार्ट 3 है। तो इसके अंतर्गत हम करेंगे मौर्य वंश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस। मौर्य वंश जो कि बिहार राज्य का एक वंश था, तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अर्थशास्त्र के लिए फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेल वेला में संलेखना विधि के द्वारा हुई थी। यह एक ऐसी विधि है जो कि जैन धर्म के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, या फिर जैन धर्म के अनुयायी द्वारा अपनाया जाता है। इस विधि में बेसिकली जो जैन धर्म के लोग जिनको यह फील होने लगता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो मृत्यु से कुछ दिन पहले अंजल को त्याग देते हैं। नेक्स्ट इज, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र और इसका यूनानी नाम था पालीब्रोथा। अब आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और किस स्थान पे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। सेल्यूकस निकेटर जो है वो पराजित हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया गया। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत थे मेगस्थनीज, जो कि भारत में आए थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। उसका नाम क्या था? हेरात, कांधार, मकरान एंड काबुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मगध साम्राज्य के नेक्स्ट सम्राट बने, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहे। उनके पिता का नाम बिंदुसार, उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, और माता का नाम दूधरा था। इनकी पत्नी का नाम धमा और सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी जो है यही अशोक की माँ थी। इनके मंत्री का नाम चाणक्य और खल्लाटक था। तो ये थे बिंदुसार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, बिंदुसार के नाम पुराण के अनुसार बिंदुसार का नाम भद्रसार और बारीसार था। ठीक है, यूनानियों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्र चेटस और अमित्रो चेडीज था। जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बिंदुसार का नाम सिंहसेन था, जबकि चीनियों के अकॉर्डिंग बिंदुसार का नाम बिंदुपाल था। संस्कृत के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्रघात था। तो ये थे बिंदुसार के नाम, जो कि डिफरेंट जगह लिखे गए, मतलब जैनों के अनुसार, चीनी शासकों के अनुसार, यूनानियों के अनुसार, संस्कृत के अनुसार जो उनके नाम थे वो हैं। नेक्स्ट इज, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रांगी, और सुभद्रांगी के पुत्र ही कौन थे? अशोक। इन्हें हम महान अशोक, महान सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने इंडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, और वहाँ ये जीत गए थे। इनको काफ़ी सारे नाम के साथ जाना जाता था, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे अशोक को देव नाम प्रिय, ठीक है, इसके अलावा प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता था। और
अशोक की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध के बाद ही उन्होंने जो शस्त्र था उसको त्याग दिया था और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे स्तंभ लेख वगैरह लिखवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, जिसे कि काफ़ी जगहों पे पाया गया है। तो उनका जो लघु शिलालेख है वो कहाँ है, सासाराम में। और उन्होंने जो कुछ स्तंभ लेख लिखवाए थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनमें से है लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण में है, लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, और रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ उन्हीं नामों को मेंशन किया गया है क्योंकि आपसे जनरली बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार से रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे कुछ स्तंभ लेख है जो कि बिहार में है। आपको पता होगा कि नंदनगढ़, अरेराज, ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये डिस्ट्रिक्ट है किसके, बिहार के। तो ये था बिहार अशोक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ हमने बेसिकली देखा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहाँ हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, बिंदुसार के बारे में देखा और अशोक के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन के अंतर्गत और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।